नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है रिबाहा इमरान का और इसका टाइटल है आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स रैंक्स थर्ड ऑन वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स बीटिंग चाइना, फ्रांस, इजराइल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि वर्ल्ड पावर जो एयर पावर है उसकी रिपोर्ट आई है और उसमें जो इंडियन एयरफोर्स है वो मतलब कंट्री वाइज देखें तो थर्ड रैंक पे वो आ गई है। तो अमेरिका है, रशिया है, फिर इंडिया है, देन चाइना है। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, आइए देखते हैं। मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया की जो एयरफोर्स है थर्ड रैंक पर स्टैंड करी और उसने चाइना, इसराइल और फ्रेंच को भी बीट कर दिया है उनकी एयरफोर्स के मामले में, एयर पावर के मुकाबले में। क्या कहना चाहेंगे आप इस सवाल पर? जी ये सबसे पहले तो एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। शॉकिंग न्यूज़ इस वजह से है कि इंडिया जो कि इकोनॉमी के हिसाब से भी चाइना से नीचे है और बाकी तमाम कंट्रीज़ से भी अपनी मिलिट्री पावर के हिसाब से भी नीचे है, उसका इस सिलसिले में उनसे भी ऊपर आ जाना मेरे लिए तो एक शॉकिंग न्यूज़ है। लेकिन इसकी आप अगर वजूहात देखें तो हमारा जो खिता है साउथ एशिया उसमें वो डिस्टेबलाइज इतना हो चुका है कि इस चीज़ को वो जस्टिफाई भी बड़े आराम से कर सकते हैं। इंडिया या पाकिस्तान कोई भी कंट्री जो है अगर वो मिलिट्री पावर में एक्सीड कर रहा है किसी दूसरे कंट्री से तो उनका सिर्फ ये जस्टिफिकेशन होती है कि हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है या हमारे रीजन में स्टेबिलिटी नहीं है। तो जब तक हमारा रीजन जो है वो टोटल वोलाटाइल रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, तो इस तरह की जो शॉकिंग न्यूज़ है हमें आइंदा मिलती रहेंगी। ये इससे ज़्यादा शॉकिंग इस वजह से है क्योंकि हम उसी रीजन में लाया करते हैं। तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल है होश के नाखून ले लेने चाहिए। हमारी मिलिट्री तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉप 10 मिलिट्रीज़ में ऑलरेडी मौजूद हैं हम हमारी आर्मी, लेकिन जो पाकिस्तान एयर फोर्स है वो उस तरह जो है उस तरह रैंकिंग में नहीं है जिस तरह आप इंडिया को देख रहे हैं। चाइना को देख लें या किसी और कंट्री जो हमारे रीजन में है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान एयर फोर्स को जो है ना वो अपने जो है ना वो शुड बी डेकेट्स ऑन टू ईच अदर नाउ। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से नरेंद्र मोदी 2014 पर उसकी हुकूमत आई है, डिफेंस में जो बजट पेश आया ये तो होना ही था। अच्छा, मुझे लगता है जैसे 2014 से जैसे वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसलिए वो ग्रो कर रहे हैं। और चूंकि ये रिपोर्ट इतनी ऑथेंटिक लग रही है मुझे, तो इस तरह की रिपोर्ट्स कभी भी आप लोग इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते इस तरह की रिपोर्ट से। मुझे लगता है कि 2014 से जिस तरह से वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो शायद इसीलिए ही वो ग्रो कर रहे हैं। मोस्टली जब भी कभी इंडिया की अचीवमेंट का नाम आता है तो हम लोग जो है बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ जाता है पाकिस्तानी आवाम। आप इस हवाले से मतलब आप बड़ी पॉजिटिव हैं इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया क्या ग्रो करता है, जब मुझे लगता है कि हर मुल्क जब ग्रो करता है तो दूसरे मुल्क को खुशी होना चाहिए, ना कि वो सड़कें सवा हो जाए, ऐसा थोड़ी होगा। तो अगर इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया अच्छा काम कर रहा है, तो हमें एज उनके नेबर हमें खुश होना चाहिए कि इंडिया इतना अच्छा, क्योंकि अगर वो अपना मुल्क आगे लेके जा रहे हैं उसमें उनके मुल्क के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, उनके मुल्क की हुकूमत का हाथ होगा। तो हमें खुश होना चाहिए और उनसे थोड़ा सा एक मोटिवेशन लेनी चाहिए। वो अगर आई है रिपोर्ट तो उसमें कुछ तो रियलिटी होगी ना, तो आई है और अच्छी बात है। अगर उन्होंने बजट लगाया, उधर फ़ौज को उन्होंने अप्रोच किया तो ऊपर आई है ना, तो ये पाकिस्तान को भी चाहिए, हमारी हुकूमत को भी चाहिए, हमारी फ़ौज को भी चाहिए कि वो ख़ुद को अप्रोच करें, ऊपर आए। पाकिस्तान की फ़ौज तो वैसे भी दुनिया की नंबर 1 फ़ौज मानी जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 थी, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगी। यानी कि उसने अपना चाइना को भी कम्पीट कर लिया है, उसके आगे चली गई इंडिया में, ये लेकिन मानने वाली बात तो नहीं है। तो जिस तरह उनका बजट है, जिस तरह वो टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं, उस हिसाब से उन्होंने ये रिपोर्ट दिल नहीं मानता कि वो कम्पीट कर सकते हैं। अगर कर लिया तो ये तो बड़ी अफसोस वाली बात है और हमें पाकिस्तान नहीं होने के नाते हमें सोचना चाहिए, हमें अब उनको कम्पीट करना चाहिए। और लेकिन मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि ये कोई रिपोर्ट होगी, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि वो कम्पीट कर गए होंगे। सर मैं अपने दिल की बात नहीं कह रही, मैं ये इंटरनेशनल रिपोर्ट की बात बता रही हूँ। ये तो फिर अफसोस वाली बात है, उनको नीचे ही जाना चाहिए क्योंकि हमारा तो वो दुश्मन है। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत जो है कोई अचीवमेंट करता है तो हम सदमे में क्यों चले जाते हैं, अफसोस क्यों मनाने लग जाते हैं? जुल्म करते हैं हमारे मुसलमानों पे। क्या वजह है कि इंडिया की जो एयरफोर्स, कभी भाई लोगों इस चीज से बाहर निकल जाओ यार कि जुल्म करते हैं। मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, अगर जुल्म करते तो भारत के मुसलमान भारत से छोड़कर बाहर नहीं चले जाते? वो या वो पाकिस्तान से गुहार नहीं लगाते कि भैया हमें जगह दे दो अपने यहाँ?
उल्टा जो पाकिस्तान के लोग हैं वो यहाँ के सिटीजनशिप चाहते हैं भारत की, वहां से अप्लाई करते हैं। पिछली बार एक रिपोर्ट आई थी कि 7,000 से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया सिटीजनशिप के लिए, वीजा के लिए, और आप ऐसे बोल रहे हो। आपकी बातों में और फैक्ट्स में मतलब दोनों 180 डिग्री पे है। अगर बात यहां पर है तो फैक्ट्स यहां पर है, एकदम उल्टी दिशा में है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। इसके पीछे क्या फैक्टर्स? इनकी जो बिल्कुल सामने की वजूहत है उनमें से एक वजह तो ये है कि वो अपने डिफेंस पे जो बजट एलोकेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान के मुकाबले में देखा जाए तो वो उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता बेसिकली। तो ये वन ऑफ द मेन रीजंस है, और वो उसके पीछे भी इसका बैकड्रॉप भी यही है कि वो चाहते हैं कि हम अपने रीजन में जो है ना उस लेवल पे चले जाएं कि उनका मुकाबला कोई ना हो। लेकिन अगर हम इंटरनेशनली भी देखें तो जो अमेरिका की सपोर्ट है इनके लिए, इंडिया के लिए, अब 2 ब्लॉक्स बन चुके हैं ना बेसिकली। एक वो ब्लॉक है जिसमें पाकिस्तान, चाइना, रशिया शामिल हैं बिल्कुल सामने से, और दूसरा ब्लॉक वो है जो अमेरिका और इंडिया पे मुश्तमिल है। तो अब इससे जो मुझे फ़ायदा नज़र आ रहा है वो सीधा सा ये है कि अमेरिका और इंडिया जो उनका गठजोड़ है वो पाकिस्तान, चाइना और रशिया के लिए एक चैलेंज भी साबित हो सकता है। अब अगर उनकी एक मिलिट्री एयरफोर्स जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑब्वियसली जो इनके कंटेस्टिंग कंट्रीज़ हैं वो भी इसी चीज़ की तरफ बढ़ेंगे, और जो है उन्हें भी मेरा ख्याल है अब ये जो चीज़ है वो एक्सीड कर रही है तो उन्हें भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बिल्कुल अपने आप। अच्छा देखिए, आप जो ये बात कर रहे हो ना कि पाकिस्तान, रशिया और चाइना का ब्लॉक बन गया है, अच्छा मेरे कुछ सवाल हैं। अगर ब्लॉक बन गया है तो आप ये बताओ कि अब तक रशिया ने आपको कितने हवाई जहाज दिए हैं, लड़ाकू जहाज दिए हैं, कितने? अगर ब्लॉक बन गया है तो रशिया से आपने कितने हथियार, कौन से हथियार खरीद लिए हैं? चीनी हथियारों को छोड़ के जब से आपका अमेरिका से बिगाड़ हुआ है ना, उसके बाद से आपको अमेरिकन वेस्टर्न वेपन्स भी नहीं मिल रहे। आप परेशान हो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा है जो है चाइना, और चाइना से आप सारे अपने वेपन्स चाइनीज खरीद रहे हो, चाहे वो एयर डिफेंस मिसाइलें हों, वो चाहे जहाज हो। अभी आपने J-10C लिया। भाई मेरा तो सवाल ये है कि जब आपके पास JF-17 जैसा शानदार तैयारा है, उसका ब्लॉक 3 तो कहते हैं कि राफेल से भी बढ़िया है, तो फिर J-10C लेने की जरूरत क्या पड़ गई? कोई डिफेंस एक्सपर्ट जो है इस पर मेरा जवाब दे दे पाकिस्तान का। दोनों सेम सिंगल इंजन है, फिर जरूरत क्यों पड़ी? वो तो भाई अजीमुतरीन तैयारा है ना आपका JF-17, और ब्लॉक 3 तो मतलब गजब का है, तो फिर आपको J-10C लेने की जरूरत क्या पड़ी? आप अगर देखोगे भारत जो कर रहा है ना, वो अपनी चीजों को मॉडर्नाइज कर रहा है। जो हमारे पास पुरानी चीजें हैं जो आउट ऑफ डेट हो चुकी हैं उनको हटा रहा है, उनको रिप्लेस कर रहा है नई तकनीक से। वो चाहे राफेल लिए हों, चाहे अभी हम 114 विमानों की खरीद करने वाले हैं मल्टी रोल फाइटर जेट्स की, आने वाले 4-5 साल 10 साल 5 साल में हो जाएगी वो चीज़। वो है, चाहे हमने तेजस 83 लिए, ये सब क्योंकि हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं। मॉडर्नाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वक्त के साथ चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, वो पुरानी पड़ जाती हैं, तो आप उनसे वो ताकत हासिल नहीं कर सकते जितनी आपको चाहिए कि अपने देश को डिफेंड करने के लिए। तो इसलिए हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं, और इसी मॉडर्नाइजेशन का नतीजा है कि वो रैंकिंग में ऊपर गई है हमारी एयरफोर्स। को स्ट्रांग करना चाहिए आज की डेट में, जब और स्ट्रांग तभी किया जा सकता है जब हम अपने काम में वर्किंग करनी शुरू कर देंगे। सिर्फ ये एक रिपोर्ट नहीं सर, हम बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स देखते हैं कि जिसमें इंडिया की जो कोई ना कोई जो मतलब अचीवमेंट हमारे सामने आती है, इंडिया की जो मतलब कोई भी जो एक इंडस्ट्री है या कोई भी एक सेक्टर है, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो मतलब चाहे वो IT हो, और भी बहुत से मुख्तलिफ सेक्टर हों, तो इंडिया जो है मतलब किसी ना किसी को ओवरटेक कर रहा होता है या किसी ना किसी रैंक पे फर्स्ट से थर्ड तक की रैंक पे मौजूद होता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस सवाल? हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं 11 टाइम इंडिया गया हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लोग हमसे बहुत आगे हैं। उन्होंने बहुत हर शोबे में बड़ी तरक्की कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनके घर घर में काम हो रहा है, उनकी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, उनकी लेडीज़ बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, मतलब वो जेंट्स से ज़्यादा काम कर रही हैं। आप किसी भी शोबे में चले जाएँ, हर शोबे में वो अपने काम के साथ सिंसियर हैं, बहुत सारे सिंसियर हैं। हमारे यहाँ पर सिर्फ सियासत हो रही है और उसके बाद मुनाफकत हो रही है और करप्शन हो रही है। छोटे से छोटा तबका भी ले लें और बड़े से बड़ा ले लें, करप्शन हो रही है, मुनाफकत हो रही है, इसलिए हम लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं। सही हो गया
सर सवाल ये है कि उन्होंने चाइना आपको पता है सुपर पावर है आज की डेट में, ठीक है, और उसने चाइना जैसी कंट्री को भी एयरफोर्स के मामले में जो है वो बीट कर दिया है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे? फ्रेंच और इसराइल की भी जो मार्केट है या एयरफोर्स है उसको भी बीट कर दिया है। क्या कहेंगे आप कि आने वाला टाइम आप क्या देख रहे हैं? आने वाला टाइम ये है कि ये चीज़ मुझे कम होती नज़र नहीं आती। जब अगर और ये सारी चीज़ें जो अगर कम नहीं होती तो इसका एक सिंपल सा सलूशन या एक ये कह लें कि पाकिस्तान को अब देखना चाहिए कि हमें अपनी एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करना है। इस तरह स्ट्रॉन्ग करना है कि हम अगर किसी ब्लॉक में रहना चाहते हैं तो हम बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के रह सकें। अगर और आप सारी रीजन में सूरत हाल देख रही हैं, अफ़गानिस्तान का मामला है, उसके बाद से इवन अब जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है तब से रीजन की जो सूरत हाल है वो किस तरह बदल रही है। तो जो सारे पैरामीटर्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। आप कह लें पैराडाइम शिफ्ट है, तो उस पैराडाइम शिफ्ट को मद्देनज़र रखना चाहिए और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी और एयरफोर्स कैपेबिलिटी जो है उसको हमें बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल हमें बढ़ाने चाहिए। सर देखिए मेरी बात सुने, एक टाइम था कि इंडिया जो है इंपोर्ट किया जाता था कि करता था अपने डिफेंस में, मिलिट्री में, और आज वो एक्सपोर्टर बन गया है, ठीक है। चलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तो बात एक साइड पे आ जाती है सर, कि अगर हम मिलिट्री वाइज देखें तो उन्होंने अपने जो मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2014 से अब तक मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्किंग की है। उसमें अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उन्होंने खुद बनाया है, जितने भी गैजेट्स हैं वो अपने मुल्क में खुद बनाने लग गए हैं मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू। क्या कहना चाहेंगे कि आप नरेंद्र मोदी ने इसे 2014 से अब तक अपने आत्मनिर्भर भारत को वो जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेड इन इंडिया को बहुत प्रमोट किया है, उसको उस पर वर्किंग की है। क्या कहना चाहेंगे आप भारत के मेड इन इंडिया को? ये मेरा ख्याल से सिर्फ एक चीज़ की इंडिकेशन है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो रीजन में बहुत ऊपर जा रही है। अब ज़ाहिर बात है अगर इकोनॉमी उनकी बहुत ऊपर जा रही है और रीजन की सूरत हाल जिस तरह की भी है तो वो इकोनॉमी का रुख जो है वो मिलिट्री इक्विपमेंट की तरफ ही मोड़ेंगे। अब वो मिलिट्री इक्विपमेंट की तरफ मोड़ रहे हैं और वो सारी चीज़ें वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये इससे आप एक सिर्फ उनके कंट्री के लेवल पे बात की जाए तो ये एक बहुत खुशाइंद बात है सिर्फ इंडिया के लिए, मगर हमारे लिए खुशाइंद सिर्फ इस वजह से नहीं है क्योंकि हम इकोनॉमिकली भी नीचे हैं उनसे, और जब हमारी इकोनॉमी अभी तो जो सूरत हाल आप देख रहे हैं वो पिछले कई सालों में इस तरह की सूरत हाल का हमें सामना नहीं करना पड़ा। तो हमें मेरा ख्याल है कि हमें पहले इकोनॉमिकली हमें अपने आप को जो है ना वो उस लेवल पे लेके आना चाहिए कि हम आवाम की ज़रूरियात पूरी करने के बाद उस दर्जे पर आ जाएं कि हम मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो भी पाकिस्तान में प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। अब इंडिया सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट में ही आगे नहीं आया, इससे पहले वो आईटी इंडस्ट्री भी जो है बेंगलोर में आप देखते हैं, आपने नाम सुना है, इंडिया के आईटी एक्सपर्ट्स जो हैं वो दुनिया की मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सीईओज़ हैं। जब इकोनॉमी और वो सारी एजुकेशन जो है और वो ट्रेनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होगी बेस रूट से तो इस तरह के रिजल्ट्स हमें नज़र आएंगे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी इमरान खान ने जैसे कहा कि इंडिया को देख के ही चलें, होश के नाखून ले लें तो ले लें। अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो अपनी बेस रूट से एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दें, अपनी ट्रेनिंग को उस लेवल पे ले जाएं कि आपको कल को जो है ना कोई हुकूमत जो है वो भी इम्पोर्ट ना करनी पड़े। बिल्कुल सही। सर आखिरी सवाल मेरा ये है, आपको क्या लगता है कि आज की डेट में हमें इंडिया जिस तरह अपने मिलिट्री सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वर्किंग कर रहा है मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू, जितनी भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं वो इंडिया के फेवर में हैं और ये यही बता रही हैं कि इंडिया जो है सुपर पावर कंट्री जो है वो बन चुका है, कि हमें उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए आज के डेट में? जी बिल्कुल, बेशक हम उन्हें अपना दुश्मन कहते हैं, लेकिन दुश्मन अगर अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको देख के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दोस्त अच्छा हो तो आपको सीखने को अच्छा मिलता है। एक मशहूर मकूला है कि आप वो चीज़ें प्रोबेबली दोस्तों के पास बैठकर नहीं सीख सकते जो दुश्मनों की सिर्फ चंद सोबतों से सीख सकते हैं। तो वो जितने स्ट्रांग होते जा रहे हैं अब ये सिर्फ इसी चीज़ की इंडिकेशन है कि हमें भी मैं ये नहीं कहता कि हम उनके नक्शे कदम पे चलें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो जिस तरह काम कर रहे हैं हमें उनको रोकने के लिए सही हम उस लेवल पे आ जाएं कि कल को हमें जो है ना सर झुका के जीना ना पड़े। अच्छा, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि रोकना क्यों है। हम चाइना को रोक नहीं रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, चाइना अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम चाइना कुछ कर रहा है हम उसको रोक देते हैं, काट देते हैं, डुबा देते हैं। रोकना क्यों है? आप बेहतर काम करो, आप हमसे आगे निकल जाओ, बिल्कुल निकलो, कोई किसी ने रोका नहीं है। तो आप हमें रोकना क्यों चाहते हो? मतलब इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है ना दिमाग में ये बात है कि भाई भारत को तो तबाह होना चाहिए, भारत आगे नहीं बढ़ना चाहिए, भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जानी चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में तभी ये बात आ रही है कि रोकना है। रोकना क्यों है? आप अच्छा परफॉर्म करो, हमसे बड़ी लाइन खींच लो यार। सिंपल सा फंडा है।
सर हम इस मेंटालिटी से कब वापस आएंगे कि हमें उनको रोकना पड़े, बल्कि हम अपनी जो है कारकर्दगी इतनी स्ट्रांग कर लें कि हमें लोग से हराएं, ना कि हम किसी को रोकने के लिए मुनाफिकाना रवैया इख्तियार करें। क्या कहें? नहीं, मेरा मतलब रोकने से ये नहीं था कि हम मुनाफिकाना कोई रवैया इख्तियार कर रहे हैं। रोकने का सिंपल मतलब ये है कि आप देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन है, एक कंट्री दूसरे कंट्री पे डिपेंड कर रहा होता है, कंपटीशन है, आप इस बात को जितना मर्जी डिनाई करें, कंपटीशन तो है सर। ग्लोबलाइजेशन में कंपटीशन है, तो आप उस कंपटीशन में आ जाएं, आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें। रोकने का सिंपल मतलब ये है कि आप अपनी कैपेबिलिटी से उनको रोक दें। आप किसी को ऐसे चलते हुए रोक नहीं सकते, बट जब आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो आपका होल्ड इतना ऊपर उनके हो जाता है कि वो कोई भी स्टेप लेने से पहले 100 मरतबा सोचता है कि हाँ आगे क्या होगा। तो हम अपने आप को उस पोजीशन में ले आए। आपको क्या लगता है कि आज की डेट में इस तरह की रिपोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ऐड किया जाता? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है। अगर नहीं किया जा रहा होगा तो उसमें भी कोई ना कोई सियासत होगी, कोई प्री प्लान काम चल रहा होगा। इंडिया की सियासत हो सकती है, अमेरिका की हो सकती है, रशिया की हो सकती है। प्री प्लान काम हो रहा है इस वक्त। और इस वक्त वैसे भी जो ये सारी कुव्वतें हैं पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाह रही हैं, पाकिस्तान को पीछे लेके जाना चाह रही हैं, तो ये सारा प्री प्लान काम हो रहेगा। पाकिस्तान की जो फ़ौज है अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 थी, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब भी इंडिया पाकिस्तान का नाम एयरफोर्स का नाम आता है तो लोग बहुत ज़्यादा अग्रेशन में आ जाते हैं, और ये रिपोर्ट आई है और चाइना जैसी एयरफोर्स को भी ओवरटेक कर लिया है इंडिया ने इस रिपोर्ट के मुताबिक। क्या कहेंगे? मुझे लगता है दिस इज़ अ गुड अचीवमेंट, और अगर उन्होंने कुछ अचीव किया है तो हमें एग्रेशन शो नहीं करना चाहिए। हमें नहीं, किसी भी मुल्क को एग्रेशन शो नहीं करना चाहिए। ये उनकी अचीवमेंट है और हर किसी के अचीवमेंट पे खुश ही होना चाहिए, ना कि मुंह बना लो, हसद करने लग जाओ। नहीं, हम ऐसी कौम नहीं है, तो हमें उनके अचीवमेंट से खुश होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ मेरे आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल, और मुझे फेसबुक पे जाकर सर्च करें रिबाहा इमरान 786 से, और मेरे पेज को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया है, रिपोर्ट पर तो बाद में आऊँगा। पहले उन भाई साहब को ज़रा उनकी बातों का मैं काउंटर कर दूँ कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को सारे मिलकर नीचा दिखाना चाहते हैं। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान को क्यों लोग नीचा दिखाना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान सुपर पावर है अमेरिका रशिया की तरह? या पाकिस्तान इतनी बड़ी ताकत है जिससे सब डरते हैं कि उसको नीचा दिखाना चाहते हैं? या पाकिस्तान कुछ ऐसा मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब है जिस पर सबकी नजर है और पाकिस्तान उसमें बहुत अच्छा कर रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं यार इसको नीचा दिखाओ, इसको डाउन करो? या पाकिस्तान इतनी अच्छी कंट्री है कि जिससे बाकी कंट्रीज जो हैं वो जल रही हैं, मतलब ईर्ष्या रख रही हैं कि भाई यार कैसे पाकिस्तान इतना बढ़िया हो गया है और हम जो हैं वो पीछे रह गए? कोई एक गुण, कोई एक चीज ऐसी बताओ जिसकी वजह से बाकी सारी दुनिया आपके खिलाफ साजिश रच रही हो या आपको नीचा दिखाना चाहती हो। कोई एक, मेरा चैलेंज है हर पाकिस्तानी को कि कोई एक, जो ये बात कह रहे थे ना कि सारी दुनिया पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहती है, क्यों? एक वजह बता दीजिए, एक जेन्युइन वजह बता दीजिए कि क्यों नीचा दिखाना चाहती है, क्यों नीचा दिखाना चाहती है। इसका जवाब कोई नहीं देगा, क्योंकि बस हाँ जी नीचा दिखाना चाहते हैं, नीचा दिखा। अरे आप में है क्या कि नीचा दिखाएंगे यार? आप में है क्या ऐसा? ओके, वो छोड़िए, अब आते हैं रैंकिंग पर। देखिए रैंकिंग जो की है वो वर्ल्ड क्या नाम है उसका, वर्ल्ड WDMMA नाम की एक संस्था है, उसने की है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ये अमेरिकन संस्था है, चलिए मान लिया कि अमेरिकन संस्था है, लेकिन उसमें रशिया भी है, उसमें सबको उन्होंने रैंकिंग दी है। और रैंकिंग ऐसे नहीं दी है, उन्होंने रैंकिंग देने के लिए बाकायदा रिसर्च की है। उन्होंने ये नहीं देखा है कि किसके पास कितने जहाज हैं तो वो ज्यादा ताकतवर है, नहीं। उसमें जहाजों की संख्या से लेकर उसमें कितने मॉडर्न जहाज हैं, उनकी लॉजिस्टिक्स, सबसे बड़ी बात है जो उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कैसी है, उस पर बात की है। क्योंकि किसी भी एयरफोर्स में जब तक जो भी अलग अलग सेक्टर्स हैं एयरफोर्स के वो बराबर बैलेंस नहीं होंगे तब वो एक पेज पे नहीं रह सकते, वो एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। जैसे अगर आपके पास फाइटर जेट्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन दूसरे सपोर्ट एयरक्राफ्ट बहुत कम हैं, तो फिर जंग में आपकी रैंकिंग कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी नीड होगी फाइटर जेट्स की, आप कम सपोर्ट जहाज होने की वजह से उसको सपोर्ट अवेलेबल नहीं करा सकते। और सिर्फ फाइटर जेट की बदौलत जंगें नहीं जीती जाती। एयरफोर्स सिर्फ फाइटर जेट का नाम नहीं है, एयरफोर्स में ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, एयरफोर्स में इंटेलिजेंस गैदरिंग की विमान होते हैं, एयरफोर्स में सामान पहुंचाने के लॉजिस्टिक्स होते हैं। तो जब तक आप इन सारी चीजों में बैलेंस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा।
और चाइना और इंडिया में ये सबसे बड़ा फर्क है। इस पर मैंने डिफेंस डिटेक्टिव पर एक विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग उसमें जा सकते हैं। उस रिपोर्ट की पूरी एनालिसिस की है कि क्यों ऐसा है। तो सिंपल सी बात है कि जब आप दोनों एयरफोर्स के डेटा देखोगे कि कितने फाइटर हैं, कितने सपोर्ट हैं, कितने अलग अलग चीजों में क्या है, भविष्य की प्लानिंग क्या है, इन सब को पैरामीटर पे रखा जाता है। तो इसमें चाइना इंडिया से पीछे है। नंबर्स में भले ही आगे है, लेकिन जो बाकी अहम चीजें हैं वो उसमें पीछे है, इसीलिए रैंकिंग उसकी कम है। अब आप मानो चाहे ना मानो, देखिए असल युद्ध का सिनेरियो बिल्कुल अलग होता है, लेकिन एक बेस तो होना चाहिए। एक चीज देखनी तो चाहिए कि हाँ यार, इन्होंने ये चीज बैलेंस करके रखी है। अगर ये यहां पे फंसेंगे तो यहां से सपोर्ट मिलेगा, अगर ये ऐसे करेंगे तो यहां पे इनको सपोर्ट देने के लिए चीजें हैं। लेकिन चाइना में इसकी कमी है। तो सिर्फ नंबर ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, ये बात मान के चलिए। और खासकर एयरफोर्स में क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी पुराने अभी हाल ही में एक उनका ट्रेनर जेट क्रैश हुआ है। खैर मशीन है, कभी भी बिगड़ सकती है, गिर सकती है। हमारे यहाँ भी जहाज क्रैश होते हैं, अब दुनिया के हर एयरफोर्स में जहाज क्रैश होते हैं। लेकिन अगर आप ये मान के चलिए कि अगर आप उनको मॉडर्न एयरक्राफ्ट अवेलेबल कराएंगे, जैसे हमारे यहाँ है, टीजीटी है, हॉक है, कई चीजें हैं जो हम लगातार अपग्रेड कर रहे हैं, नई चीजें बना रहे हैं, उनसे हम ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके सर्वाइव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप मॉडर्न जहाज पे हो, आप पुराने जहाज पे नहीं हो, पुरानी गाड़ी पे नहीं हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में इसकी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में अब आप JF-17 को छोड़ दें, F-16 पुराने हो चुके हैं, 30-40 साल पुराने हो चुके हैं F-16। आप इस बात को मानिए। JF-17 आप कह रहे हो कि बहुत बढ़िया है, चलिए मैं मान लेता हूं कि बहुत बढ़िया जहाज है, लेकिन वो भी तो क्रैश हो रहे हैं मॉडर्न जहाज होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि चाइनीज टेक्नोलॉजी है। आपने J-10 से लिया, वो भी कॉपी है, और चाइना कॉपी करता है। चाइना अलग अलग देशों से टेक्नोलॉजी चुराकर उनकी कॉपी करता है। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात यह है कि नकल तो नकल ही रहेगी, ओरिजिनल नहीं हो सकती वो। आप चाहे कितना भी उसके करीब ओरिजिनल के बना लो, लेकिन है वो नकल, और नकल में प्रॉब्लम होती है। और वही प्रॉब्लम चाइनीज एयरफोर्स के साथ है। आप उनका एक विमान बताओ जो उन्होंने खुद डेवलप किया। उन्होंने रशियन और अमेरिकन जेट्स की टेक्नोलॉजी से कॉपी किया है, डेवलप नहीं किया है, कॉपी किया है। तो कॉपी ही रहेगी। तो यही वजह है इस रैंकिंग के आने की। और भारत कॉपी नहीं कर रहा है। भारत चीजों को लाइसेंस लेके, सुखोई बनाया हमने तो सुखोई लाइसेंस लेके बनाया, हमने सुखोई की कॉपी नहीं बनाई है। हमने राफेल लिए मॉडर्न, हमने उसकी कॉपी नहीं बनाई है। हम जो तेजस बना रहे हैं, जो तेजस फ्लाई कर रहे हैं, वो हमने खुद डेवलप किया है। तो खुद डेवलप करने में और कॉपी करके कॉपी पेस्ट करने में फर्क है, और चाइना यही करता है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।